नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाथाय नमः कमलमालिने नमः कमलनेत्राय नमस्ते कमलाय। नमः कमलनाथाय नमः कमलमालिने नमः कमलनेत्राय नमस्ते कमलाय। नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोविंद गोपाला
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज हम लोग दूसरे स्कंद का पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। विषय है ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ध्यान विधि, ध्यान करने की विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। पिछले अध्याय में राजा परीक्षित दो प्रश्न किए थे ना, कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न किए थे कि जो मरणासन्न जीव है, माने जिसका मृत्यु बहुत नजदीक है, उसको क्या करना चाहिए। तो वो जो दो प्रश्न थे, उन्हीं दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ दूसरा स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। सिर्फ वही दो ही प्रश्न का, वहां फिरा के वही दो ही प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। ये तो चालू है क्या? आवाज थोड़ा सही आ रहा है। बोलते हैं आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। देखिए कितना क्या बोल रहे हैं कि जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने
एवं सोचने करने की रहती है, उनके लिए बहुत काम है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है, उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। रात का नींद या तो निद्रा में चले जाता है या फिर दिन जो है वो धन का संपत्ति कमाई के लिए और आपका परिवार पोषण के लिए चला जाता है। वे धन की हाय है या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है, माने जगता नहीं है। इसीलिए परीक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म के निष्ठा से जीवन को ऐसे बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। इसीलिए बोला जाता है बचपन से भगवान का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि बचपन से हम लोग जो चीज ज्यादा करेंगे ना, अंत समय में वही चीज बार बार घूमेगा दिमाग में। जैसे देखिए हम लोग अभी पढ़े थे ना, वो एटो मैंने कहानी बताया था जड़ भरत का। जड़ भरत देखिए बहुत बड़े तपस्वी थे, वो राजा थे, ऋषभ देव का सबसे बड़ा पुत्र थे। तो वो राजपाट संभालने के बाद में उनके मन में वैराग्य हुआ, भगवान के भक्त तो थे ही, वो चले गए जंगल में तपस्या करने लगे। तो एक दिन जब स्नान करने नदी में गए, एक हरिणी जो है बाघ का दहाड़ उसको सुनाई दिया, शेर का दहाड़। तो पानी पीने के लिए नदी के किनारे आई थी। जब शेर का दहाड़ सुनी ना तो वो घबरा गई, घबरा के छलांग लगा दी नदी में। सबको तो अपना प्राण जो है प्यारा होता है। छलांग लगाई ना तो उसका गर्भ जो है गिर गया, मैंने बच्चा वहां गिर गया नदी में और वो भाग गई। तो राजा, ये जो राज ऋषि भरत, तब तो अपना राज्य वगैरह अपना पुत्र को दे के आ गए थे जंगल में, तपस्वी थे। वो जब देखे कि बच्चा गिर गया नदी में और नदी का धार बहता जा रहा है तो उनको दया आ गया। देखिए दया खराब नहीं है, दया तो स्वाभाविक है। दया आ गया, दया आ गया तो उसको बच्चे को उठा लिया, बचा लिया वहां से, उसको लेके गए आश्रम में। अब उसके लिए पत्ता लाना, उसके साथ खेलना, इस तरह से उनका जीवन कटने लगा। माने जो दया तो अच्छा था, बच्चा को भी पालते, अपने भी भगवान का भजन करते रहते। बच्चा थोड़ा बड़ा होता छोड़ देते बच्चा को, लेकिन वो नहीं किया ऐसा। उस बच्चे के प्रति इतना ममता हो गया, इतना माया हो गया कि बच्चे के पीछे ही ज्यादा समय देने लगे और भगवान का भजन जो है वो कम हो गया। और इतना ज्यादा मोह हो गया बच्चे के प्रति ना, जब अंत समय आया ना तो वो बच्चा ही याद आया, हिरण का बच्चा, भगवान नहीं याद आया। सोचिए इतना तपस्वी थे, वो बच्चा जब याद आया तो क्या हुआ, भगवान क्या बोले गीता में 8 का 5 में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान गीता में बोले 8 का 5 में, जो अंतकाल में मेरा ही स्मरण करते हुए प्राण त्यागेगा वो मुझको प्राप्त होगा।
फिर दूसरा में बोले 8 का 6 में, यम यम वापिस स्मरण भावम यजत्यंते कलेवरम। जो जिस भावना करके, जो जिसको याद करके अपना शरीर त्यागेगा, वो उसी योनि में चला जाएगा। बोलते हैं अंतकाल में अगर हम लोग अपना बेटा बेटी किसी का स्मरण करते हुए अगर त्यागेंगे ना, फिर उन्हीं के गर्भ में जन्म होगा। अगर मान लीजिए अंतकाल में आपका घर में गाय है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या कोई भी जानवर जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अंत समय प्राण छूटते समय अगर उसका ध्यान आ गया, वो गाय का या कुत्ता का या बिल्ली का जो भी है, तो उसके गर्भ में जन्म लेना होगा। ये तो जड़ भरत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उतना बड़ा तपस्वी, देखिए मोह का चलते उसी हरिण के गर्भ में उनका जन्म हुआ, हरिण योनि में। हाँ, लेकिन उनका जो पिछले जन्म का जो याद था ना, वो भूले नहीं थे। तो बचपन से ही वो अपना माँ का साथ नहीं रहते थे, और जो पत्ता पेड़ से अपने आप गिरता था ना, वही खाते थे, तोड़ के नहीं खाते थे। माने उस जन्म में भी उनका स्मृति बना हुआ था। उनको एहसास हुआ कि हम क्या गलती कर दी है। वो जो दया था वो मोह में बदल गया, जिसके चलते उनको हरिणी का जन्म लेना पड़ा। फिर वो जो मृग का जन्म था वो बहुत जल्दी त्याग दिए। फिर एक ब्राह्मण का जन्म लिए, वो ब्राह्मण कुल में, फिर वहां से वो भगवत प्राप्ति किए। ब्राह्मण कुल में बोले नहीं, अब हमको इस माया में नहीं पड़ना है। वो एकदम उदासीन रहते थे, एकदम पागल जैसा रहते थे। वो भी आएगा, इसमें आएगा, कथा आएगा, आगे आएगा, बहुत सुंदर कथा है। तो यहां देखिए बोल रहे हैं कि मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से, अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मृति बना रहेगा तो फिर हम लोग यहाँ आएंगे नहीं संसार में, एकदम सीधा अपना धाम में चले जाएंगे, वैकुंठ धाम में। फिर वहां से वापसी का टिकट नहीं है, वहीं में रहेंगे सदा, वहीं में रहेंगे। फिर वहां से हम लोग नहीं आएंगे। जब भगवान किसी काम से भेजेंगे तभी आएंगे हम लोग। वो भी हम लोग प्रारब्ध लेके नहीं आएंगे। जैसे अभी सुख दुख हम लोग भोग रहे हैं ना, इस जीवन में हम लोग सुख दुख भोग रहे हैं। ये क्या है? हमारे प्रारब्ध के हिसाब से सुख दुख आ रहा है। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। हम लोग भगवान को दोषी मानते हैं कि मेरे जीवन में आपने ऐसा दुख क्यों दे दिया, है ना। हम लोग भगवान को दोषी मानते हैं, लेकिन भगवान का कोई दोष नहीं है। ये हमारे किए हुए कर्मों का ही हम लोग भोग रहे हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख। इसीलिए बोला जाता है कि प्रारब्ध पहले रचा, बाद में रचा शरीर, रामचरितमानस में है। तो भगवान पहले प्रारब्ध बनाए। प्रारब्ध कैसे बनता है? हमारा जो अनंत जन्म का जो संस्कार सब है, पाप और पुण्य का पुंज जो है, देखिए यहां से हम लोग कुछ लेके नहीं जाते हैं, ना धन, ना संपत्ति, ना जमीन, ना जायदाद। लेके क्या जाते हैं? जो हम शुभाशुभ कर्म करते हैं ना, वही साथ में जाता है, और कुछ नहीं जाता है। और वो एक जगह जमा रहता है, जिसको बोलते हैं संचित कर्म। कर्म 3 प्रकार का होता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म अभी जो हम कर रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म है। अभी जैसे भागवत हम लोग कर रहे हैं, ये क्रियमाण कर रहे हैं। या कोई भी हम कर्म करेंगे, सांसारिक कर्म ही क्यों ना हो, वो क्रियमाण कर रहे हैं, जो वर्तमान में हम कर रहे हैं। और एक होता है संचित कर्म। आज जो हमने कर्म किया, ये कर्म कल जो है ये संचित हो गया, ये वहां चला गया संचित वाला बैंक में। तो वो जो संचित हमारा कर्म है ना, वो बहुत है, अनंत है, अनंत है।
उसमें से भगवान क्या करते हैं, इस जन्म के लिए कुछ प्रारब्ध बना के हम लोगों को भेज देते हैं यहाँ पे। प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब जो इस जन्म में हम जो भोगेंगे दुख या सुख, वो प्रारब्ध है हमारा। इसीलिए देखिए, प्रारब्ध जो है, चाहे जितने भी बड़े संत हो, प्रारब्ध उनको भी भोगना पड़ता है। आप सुने होंगे, ये जो लिखे हैं ना, पुस्तक जो लिखे हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके उदर में कैंसर था। महापुरुष थे वो, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महापुरुष था, लेकिन उनके उदर में, पेट में कैंसर था। विवेकानंद जी के गुरु जो थे रामकृष्ण देव, जिनको रामकृष्ण परमहंस बोला जाता है, उनके गले में कैंसर था। गला में कैंसर हो गया था उनको, बहुत भोगे हो। उनके शिष्य लोग बोले कि आप तो माँ का दर्शन करते हैं, माँ को बोल दीजिए, माँ ठीक कर देगी। बोला नहीं, अगर वो ठीक कर देगी, वो ठीक क्या करेगी, पोस्टपोन कर देगी। पोस्टपोन मतलब अभी ये जन्म में वो ठीक कर देगी, लेकिन ये तो हमको भोगना है तो हम भोगेंगे, फिर इसके लिए हमको जन्म लेना होगा, फिर आना होगा। बोला नहीं, हो गया, यही जन्म में हम भोग के चले जाएंगे। हाँ, एक साउथ में रमन महर्षि थे, वो भी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। उनका पीठ में कैंसर हो गया था। कई डॉक्टर लोग आए, बोले कि कोई जरूरत नहीं, हमको भोग लेने दो। लेकिन उनका जो शिष्य था वहां पर, शिष्य लोग बोले नहीं गुरुदेव, आप थोड़ा सा डॉक्टर लोगों को दिखा दीजिए। बोले आप लोगों का अगर ऐसा इच्छा, हमको तो कोई इच्छा नहीं है, अगर आप लोगों का ऐसा इच्छा है तो ठीक है, दिखवा लीजिए। तो डॉक्टर लोग आए, 5-6 डॉक्टर आए। ये बहुत पहले का बात है, 1965 का बात है। तो डॉक्टर लोग बोले कि आपको हम लोग क्लोरोफॉर्म देंगे, ऑपरेशन करेंगे। क्लोरोफॉर्म होता है ना, जो देते हैं शून्य करने के लिए, शून्य कर देते हैं, फिर चीरफाड़ होता है। तो बोले कि नहीं, क्लोरोफॉर्म देने का जरूरत नहीं, तुम लोग ऐसे ही कर लो। वो क्या हुआ, समाधि में चले गए। समाधि में तो पता नहीं चलता ना, वो समाधि में चले गए, बैठे हुए हैं, उन लोग अपना ऑपरेशन कर रहे हैं बिना क्लोरोफॉर्म का। ऑपरेशन वगैरह किया, लेकिन वो घाव ठीक हुआ नहीं। वो तो प्रारंभ में था, भोग नहीं है तो कैसे ठीक हो। इसीलिए बोला जाता है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपे न बाधता। पिछले जन्म में जो हमने पाप और पुण्य किए हैं ना, वही इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में आते हैं, और वो जीव को सुख दुख भोगवाते हैं। इसीलिए जो भी प्रारब्ध मिले, सुख मिले, दुख मिले, उसको भोग लेना चाहिए। भगवान को नहीं बोलना चाहिए कि काहे हमको दुख भेज दिए, काहे हमको बोलने का मतलब है कि हम भगवान के विधान से प्रसन्न नहीं है। बोलने का मतलब ही है, हम शिकायत करेंगे भगवान से कि ऐसा दुख हमको क्यों भेज दिए। इसका मतलब क्या है, हम भगवान के विधान से प्रसन्न नहीं है, तभी तो हम शिकायत कर रहे हैं। तो भोग लेना चाहिए प्रारब्ध। तो यहां फिर बोल रहे हैं, परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। माने जो सब कुछ पा लिए और उनको कुछ पाना बाकी नहीं है, वो लोग भी भगवान का गुणगान में रमे रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम बीमार पड़ेंगे तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार पड़ेंगे तभी तो दवा खाएंगे, तो हमने कोई पाप ही नहीं किया तो सत्संग में हम क्यों जाएं। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है इस तरह का, हम तो कोई पाप ही नहीं किए हैं, हम क्यों जाके भागवत सुने, हम क्यों जाके गीता का पारायण करें। ऐसा बहुत लोगों का प्रश्न रहता है। माने वो सांसारिक चीज को इसके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन भाव रोग लगा हुआ ये नहीं पता उनको। भाव सागर का रोग लगा हुआ है, हम लोग अनंत जन्मों से यहाँ भटक रहे हैं, ये नहीं पता है। तो
एक महात्मा ऐसी जवाब मैंने उनको आंसर दिए कि भगवान शंकर जी को क्या पाना है, वो काहे राम राम का जाप करते हैं, पार्वती को काहे राम गीता बतलाते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको तो कुछ प्राप्त नहीं करना है। भगवान शंकर को कुछ प्राप्त करना है, सब प्राप्त प्राप्तव्य है, वो सब महापुरुष है, तभी तो भगवान का टाइटल उनको मिला है। उनको कुछ प्राप्त नहीं करना, फिर भी वो राम 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 जप करते रहते हैं। भगवान विष्णु को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो भी शंभो शंकर करते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। क्यों? वो मैंने महात्मा लोगों का, महापुरुषों का ये स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाता है। वही बोल रहे हैं कि जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। सुखदेव जी बोल रहे हैं, मेरे पिताजी वेद व्यास जी, उनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन, उनसे अध्ययन किया था। राजर्षि मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। बोले मेरा निर्गुण स्वरूप परमात्मा में निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण क्या है, सगुण रूप है, उनका निर्गुण स्वरूप में निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण का, फिर भी बोल रहे हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। देखिए, जितने भी ब्रह्मानंदी थे, सब जैसे राम को देखे, कृष्ण को देखे, उनका ब्रह्मानंद चला गया। जैसे राजा जनक ब्रह्मानंदी थे, निर्गुण स्वरूप को जानते थे, अच्छा से ज्ञानी थे, लेकिन जैसे ही भगवान राम का सगुण साकार रूप देखे ना, वो ब्रह्मानंद भूल गए। उनका दिव्य मंगल विग्रह देखकर भगवान राम का। सनकादिक ऋषि जो वैकुंठ में गए थे भगवान विष्णु का दर्शन करने, जैसे ही भगवान विष्णु आए ना उनके सामने, जैसे उनका चरण कमल को जैसे ही प्रणाम करने गए, उनका चरण कमल से जो सुगंध जो था, दिव्य सुगंध, उनके नासिका में घुस गया। उनके नासिका में घुस के उनका ब्रह्मानंद उड़ा दिया। वो ब्रह्मानंद में लीन रहते थे, निर्गुण स्वरूप में लीन रहते थे, लेकिन उनका निर्गुण स्वरूप वहां गायब हो गया सगुण को देख के। सगुण उतना आकर्षक होता है, भगवान विष्णु का या भगवान राम का या भगवान कृष्ण का जो शरीर और विग्रह है ना, उनका इतना आकर्षक होता है, इतना मनमोहक होता है ना, कि ब्रह्मानंदी लोग अपना ब्रह्मानंद भूल जाते हैं उनको देख के। जितना भी ऋषि लोग भगवान राम को देखे दंडकारण्य में, उधर में भगवान राम को देख के उनको मैंने मोह हो गया। बोला कोई पुरुष इतना भी सुंदर हो सकता है, मोहित हो गया। मैंने एक पुरुष को देख के मोहित हो गया। तो राम तो अंतर्यामी थे, बोले ठीक है, तुम लोग जब मोहित हो गया स्त्री भाव से, तो ठीक है, तुम लोग गोपी बन के आना। वही लोग सब गोपी बने थे। जो ऋषि मुनि लोग दंडकारण्य में भगवान राम को देखे ना और मोहित हो गए थे, हाँ, तो उनको सबको गोपी बनाए भगवान। ठीक है, तुम लोग आना वहां पे गोपी बनकर। तो ये है भगवान का, वही बोल रहे हैं, बोलते हैं कि मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे जरूर सुनाऊंगा। परीक्षित को बोल रहे, मैं तुम्हें इसे जरूर सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है।
जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। देखिए, बोलते हैं अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान, जो असावधान है, जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करना चाहता, उसके प्रति असावधान है, उसका उम्र चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 1 लाख वर्ष क्यों ना हो, ऐसे ही बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, उसको व्यर्थ में चला जाएगा। बोलते हैं उससे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राज ऋषि खटवांग राम के पूर्वज थे। राज ऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। राजा खटवांग जो थे वो देवताओं के पक्ष से युद्ध किए थे, असुरों के साथ। बहुत दिन तक युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद में देवता लोग जीत गए। तो देवता लोग बोले कि राजा को बोले खटवांग को कि आपका इच्छा क्या है, कुछ वर मांग लीजिए। तो राजा बोले कि आप ये बताइए कि मेरा अंतकाल कब है, मेरा अंतकाल कब है। तब देवता लोग देख के बताए आपका अंतकाल ज्यादा दिन नहीं है और बस नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, 2 घड़ी है। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, 2 घड़ी सिर्फ अंतकाल है। तो बोले अरे 2 घड़ी है, सिर्फ 2 घड़ी में ही सोचिए अपना पूरा मोह जो संसार के प्रति, मने राज्य के प्रति, बच्चों के प्रति पूरा त्याग के वो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिए, मन को पूरा भगवान में केंद्रित करके 2 घड़ी में 48 मिनट में। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि राज ऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। तो हम लोग का इतना लंबा जीवन, 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, इसमें तो हम लोग कई बार भगवत प्राप्ति कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कहाँ होगा, नहीं होगा। देखिए, दुनिया का कोई भी काम कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने आत्मा का कल्याण हमको खुद ही करना होगा। ये एक चीज हम लोग को दिमाग में बैठा लेना है, हम अपने आत्मा का कल्याण हमको खुद ही करना होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमको भूख लगेगा, हम खाएंगे तो हमको तृप्ति मिलेगी। बीमार हम होंगे, दवा कोई दूसरा खाएगा तो हम ठीक होंगे, नहीं होंगे। भूख हमको लगा है, भोजन भी हम ही को करना पड़ेगा, तब जाके भूख जो है मिटेगा। प्यास हमको लगा है, पानी जब तक हम नहीं पिएंगे, दूसरा कोई मेरे बदले पानी पी लेगा तो मेरा प्यास नहीं जाएगा। एकदम बिल्कुल वैसा ही है। जब तक हम, इसीलिए भगवान ने वहां 6:5 गीता में बताए हैं, उद्धरे आत्मान आत्मानम, अपने से अपने आत्मा का उद्धार कीजिए, क्योंकि यही मन जो है आपका शत्रु है, यही मन जो है आपका मित्र है, यही मन जो है हम लोग को यहाँ फंसा के रखा हुआ है। क्योंकि मन का हर बात को हम लोग मानते हैं। मन कर रहा है आज वो फिल्म देखना तो हम लोग जाके देख लेते हैं, मन कर रहा है आज वहां से चाउमीन खाना, बाहर से मंगा के चाउमीन बाहर से मंगा के खा लेते हैं, करते हैं ना हम लोग। तो मन का बात को ही हम लोग मान रहे हैं। तो मन क्या है, अनंत जन्मों से हम लोग को यहाँ फंसा के रखा हुआ है। अगर मन का बात हम नहीं माने, अपना विवेक से, अपना बुद्धि का बात माने, धीरे धीरे मन जो है ना
वो डाइवर्ट हो जाएगा अपने आप। तो मन को अगर महत्व नहीं देंगे ना तो मन अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा, फिर अपने पास आएगा, अपना बुद्धि के साथ जुड़ जाएगा मन। तो बोलते हैं कि राजा खटवांग तो 2 घड़ी में प्राप्त कर लिए थे। परीक्षित बोल रहे अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। अभी परीक्षित को तो बोला ना 7वें दिन आपको सांप जो है डसेगा, आप मर जाइएगा। बोला वो तो दो घंटे में कर लिया था, अभी तो आपके पास तो 7 दिन है, आप भी आराम से कर सकते हैं भगवत प्राप्ति। बोलते हैं कि इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। 7 दिन है समय। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र आ उ मा मतलब आ मने अमरेंद्र, उ मने उपेंद्र, मा मने महेंद्र। आ उ मा ये तीनों को मिलाने से होता है ओम अक्षर। ओम जो है वो 3 अक्षर से बना है। आ उ और मा तीनों को मिला देने से ओम हम लोग बोलते हैं ओम होता है। तो आ से अमरेंद्र, उ से उपेंद्र माने विष्णु, मा से महेंद्र मतलब महादेव, आ से अमरेंद्र। तो इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव, इसको प्रणव भी बोला जाता है। प्रणव का मन ही मन जप करें, प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले। ये जो ओम मंत्र है उसको नहीं भूलना है। ओम बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं, ओम कृष्णाय नमः बोल सकते हैं, ओम नमो नारायणाय बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। ये पंचाक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण अष्टाक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मंत्र है। ये वाला 12 अक्षर है। ओम रामाय नमः बोल सकते हैं, ओम कृष्णाय नमः बोल सकते हैं, राधे राधे बोल सकते हैं। कुछ भी एक तो भगवान का नाम जप करते रहना है, बोलते रहना है। बोलते हैं बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। ये मैंने ध्यान करने की विधि बता रहे हैं, कैसा ध्यान करना है। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। चित्त को स्थिर करके भगवान का जो भी आपका पास प्रतिमा है या फोटो है, किसी एक अंग को ध्यान करना है। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। जैसे होता है ना कि देखिएगा, जब हम लोग ध्यान करने बैठते हैं ना तो मन जो इधर उधर भागने लगता है, सांसारिक चीजों में भाग जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब चला गया, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि मन जो है संसार में लगा हुआ है। मन संसार में लगा हुआ है। अभी हम लोग लगा रहे हैं भगवान में, ठीक है। माने संसार में मन लगा हुआ है, वहां से हटा के हम लोग लगा रहे हैं भगवान में। इसीलिए क्या है, वो तो
उसका स्वभाव बन गया, आदत बन गया संसार में लगने का, बिना लगाए लग जाता है संसार में, तो इसीलिए वो संसार की तरफ भाग रहा है। लेकिन जब हम लोग भगवान में लगाएंगे और भगवान में जब लगने लग जाएगा अपने अपना, तो संसार की ओर नहीं भागेगा। हम लोग संसार में लगाएंगे बिना, तो फिर भगवान में आ जाएगा। माने उल्टा करना होगा, इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत पड़ेगा इसमें। लेकिन घबराना नहीं है, लगेगा जरूर। अभी हम लोग को पहले लगाना होगा, बाद में लगेगा वो। जब उसको स्वाद मिलेगा ना, तब लगेगा वो। तो यहां पर बोल रहे हैं जब मन इधर उधर भाग जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। माने धारणा जो है ना, वो दोनों जो रजोगुण और तमोगुण का जो दोष है उसको मिटा देगा। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय यानी भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान में मन स्थिर हो जाएगा थोड़ा, तो भक्ति योग प्राप्त हो जाएगा। देखिए फिर परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? तो सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। ये जो पूरा संसार दिख रहा है ना, ये भगवान का विराट स्वरूप है, ये संसार। लेकिन हम लोग संसार को संसार रूप में देख रहे हैं, भगवान रूप में नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये पूरा भगवान का विराट स्वरूप है। ये संसार जो है विराट स्वरूप है भगवान का। जैसे हम लोग सोना में गहना देखते हैं ना, सोना में हम लोग देखते हैं ये अंगूठी है, ये चेन है, ये कड़ा है, ये बाजूबंद है। सोना हम लोग नहीं देखते हैं, उसमें आभूषण देखते हैं। लेकिन सोनार उसमें क्या देखता है? सोना ही देखता है, वो आभूषण नहीं देखता है। तो एक आदमी, एक मैंने बताया था ना, एक आदमी एक गणेश जी और एक चूहा बेचने किया, दोनों का वजन एक ही था। तो सोनार देख के वजन करके बोला, इसका भी 5000, इसका भी 5000। तो वो आदमी बोला, भाई ये चूहा है, इसका 5000 और गणेश बाबा का ही 5000। तो सुनार बोला, ये आपके लिए गणेश बाबा और चूहा है, मेरे लिए तो सोना है, और दोनों का वजन बराबर है, तो बराबर है ना, पैसा हम देंगे आपको। तो वही है। तो हम लोग ना यहाँ में भगवान को नहीं देख रहे हैं। जैसे सोनार सोना को देख रहा है, वैसे हम लोग भगवान को नहीं देख रहे हैं संसार में। हम लोग बोल रहे हैं कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, गधा है, लोमड़ी, ये सब बोल रहे हैं। लेकिन सब है वही भगवान ही है, भगवान का ही स्वरूप है। मैंने कहने का मतलब है कि हम लोग को भगवान को ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं है शेर है तो उसके मुंह में हम हाथ घुसा दे, वो चीज नहीं बोल रहे हम। मतलब शेर के अंदर भी वही भगवान है जो एक इंसान के अंदर है, सब में एक ही भगवान है। मैंने सम दृष्टि रखना है, समवर्ती नहीं बनना है हमको। सबके जैसा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करना है। व्यवहार हो ही नहीं सकता एक जैसा। पत्नी के साथ अलग व्यवहार होगा, पुत्र के साथ अलग व्यवहार होगा, माता के साथ अलग व्यवहार होगा, बहन के साथ अलग व्यवहार होगा। व्यवहार में विषमता और दृष्टि में समता, दृष्टि में समता होना चाहिए। माने सब में एक ही भगवान है, ये देखना है। व्यवहार में विषमता रहेगा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, माता के साथ माता जैसा व्यवहार, वैसे ही करना है। तो व्यवहार में विषमता, दृष्टि में समता, ये रखना है।
बहुत सुंदर यहाँ प्रश्न किए, उसका जवाब भी दिए। बोलते हैं जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। देखिए, पूरा ब्रह्मांड का जो तत्वज्ञ पुरुष है, जो तत्वज्ञानी है, वो कैसा वर्णन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। बोलते हैं पाताल जो है, 14 लोक है ना, 14 लोक में ऊपर के 7 लोक है, नीचे के 7 लोक है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोग नीचे के हैं। भूर, भूर, स्वाहा, जनलोक, महरलोक, तपरलोक, ये सब है ऊपर के लोक। ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ऊपर के 7 लोक हैं। उसको ऊर्ध्वलोक बोलते हैं, इसको अधोलोक बोलते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, तलवे। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल है। दोनों गुल्ब माने एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है। उनके पैर के पिंडे तलातल है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं। जांघें वितल और अतल हैं। पेड़ू उतल हैं। और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। बोलते हैं आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपोलोक, उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह भी सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। अश्विनी कुमार, हाँ, अश्विनी कुमार है ना 2, वो देवताओं के डॉक्टर हैं वो लोग। अश्विनी कुमार वैद्य हैं देवताओं के, अश्विनी कुमार। दोनों अश्विनी कुमार जो हैं, नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उनके देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन है। उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस है। जिह्वा, वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र यहां रहता है। ब्रह्मरंध्र यहां रहता है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़े। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विपेक्ष है। माने यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश है। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। बोलते हैं परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त यानी मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महातत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं, नख।
घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटि प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। हम लोग किसके संतान है? मनु के, राजा मनु के संतान है। राजा मनु और शतरूपा, ये दोनों के संतान है पूरा मनुष्य। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। मुख से ब्राह्मण निकले थे, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। भगवान एक ही है, इतने नहीं है भगवान, एक भगवान। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। आसक्ति जो है जीव का पतन का हेतु है। संसार के प्रति हम लोग आसक्त हुए तो करोड़ों जन्मों से यही लगे हुए हैं। हम लोग अपना घर से हम लोग बिछुड़ गए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये वाला अध्याय यहाँ समाप्त हुआ है। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमो अध्यायः। ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ है। अब दूसरे अध्याय में जाने का पहले हम लोग थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। एक भजन है, आप लोग पीछे पीछे गाइएगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम रज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम रज प्यारे तू सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जना प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जना प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम अज प्यारे तू सीताराम। जानकी रमना सीताराम जय जय राघव सीताराम। जानकी रमना सीताराम जय जय राघव सीताराम। सीताराम सीताराम अज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम अज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तू ईश्वर तू भगवान सबको सम्मति दे भगवान। तू ईश्वर तू भगवान सबको सम्मति दे भगवान। तू भगवान सबको सम्मति दे भगवान। सीताराम सीताराम अज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम अज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। विषय है भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। मुक्ति कितने प्रकार के होते हैं और कैसा होता है वो सब बताएंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। वेदों में 80,000 है कर्मकांड का श्लोक, तो उसमें निष्काम कर्मकांड का भी है, सकाम कर्मकांड का भी है, लेकिन लोगों का जो बुद्धि है ना, उस सकाम कर्मकांड में फंस जाता है। वही चीज बोल रहे हैं। और सकाम कर्मकांड में फंस के क्या होता है, अच्छे अच्छे कर्म हम लोग कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा से करते हैं। फल की इच्छा से करने से क्या हो रहा है, स्वर्ग आदि लोकों में जा रहे हैं, फिर जितना पुण्य किए हैं वो खत्म हो जा रहा, फिर आ जा रहे हैं यहाँ पर, फिर पैदा हो रहे हैं। यही हो रहा है ना, वहां जा रहे हैं, जब पुण्य समाप्त हो रहा वहां से धकेल दे रहा है वो लोग, वहां धक्का मार देता है, नीचे गिरा देता है, फिर नीचे आ रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन उसमें जो निष्काम कर्म जो बताए हैं, अगर उसको करेंगे, निष्काम कर्म क्या है, वो भी कर्म ही है। सकाम कर्म क्या है, इच्छा से युक्त होकर हम लोग करते हैं कि हम ये कर्म करें तो हमको ऐसा फल मिले। निष्काम कर्म क्या है, दूसरों की हित के लिए कर देना कर्म, अपना कोई स्वार्थ ना रखना, ये है निष्काम कर्म। जब निष्काम कर्म करेंगे तो स्वर्ग आदि लोक में जाएंगे ही नहीं, सीधा वैकुंठ में चल जाएंगे, भगवान के धाम में चल जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। हम लोग फंस रहे हैं ये सकाम कर्म करके, यही जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। वो सब तो लोग जो है मायामय है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, गीता में बताए 8:16 में। इसीलिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आ जाने लगता है। अर्जुन को बोले, अर्जुन तुम अगर ब्रह्मलोक माने जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता, वहां तक मेरा माया है, वहां तक जाकर भी वापस आना होगा। वहां तक का सुख जो है टेम्परेरी सुख है, भौतिक सुख है। मेरे यहां पहुंचो। आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, पहला लाइन में बोले, दूसरा लाइन में बोले हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। माम उपेत्य, मुझको अगर तुम प्राप्त कर लोगे भगवान को, तो वापस नहीं आना पड़ेगा। माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा तुम्हारा अगर मुझको प्राप्त कर लोगे। और तुम कहीं भी चले जाओ, तुमको वापस आना पड़ेगा, ये नियम है। तो वही बता रहे हैं, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय है। मतलब हम लोग को ये संसार में जो भी पदार्थ है उसका हम लोग को उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमको जरूरत है।
जरूरत से ज्यादा माया नहीं करना चाहिए उसमें, वही बोल रहे हैं। देखिए, इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो, जितना हमको जरूरत है। बस हमको करना क्या है, जीविका चलाना है। तो 4-5 रोटी खाने से भी मेरा जीविका चलेगा एक समय में। अगर हम 12-20 ठो लेके बैठ जाएं और खा ले 12-20 ठो, तो जरूरत से ज्यादा ही है मेरे समझ से। क्या इस पेट को भरने के लिए 20 रोटी चाहिए? 4 से 5 बहुत है। तो कहने का मतलब है पदार्थ का उपयोग सही करना है। खाने के लिए जीवित नहीं रहना है, जीवित रहने के लिए खाना है ना। बहुत लोग तो खाने के लिए जीवित है। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखें, माने अपने बुद्धि को हमेशा दौड़ाएं संसार में। ये कोई भी सार वस्तु नहीं है, सब निस्सार है। देखिए, संसार का जितना भी वस्तु है सब निस्सार है। अभी मान लीजिए आप किसी के घर गए, किसी के घर आप गए, तो घर यान से क्या करते हैं, मीठा उठा के रख देते हैं सामने में, खाइए खाइए। फिर चाय बन रहा है किचन में, पहले इसको खाइए, मीठा खाइए। अब मुंह मीठा हो गया, थोड़ा सा चनाचूर खा लीजिए, मुंह तीता कीजिए, फिर आ रहा चाय, फिर मुंह मीठा होगा। तो अभी ऐसे मीठा आपके पास लाके रख दिया, आप एक मीठा खाए तो आपका स्वाद जो है थोड़ा सा कम हो गया। जब दूसरा मीठा खाइएगा ना तो स्वाद घट जाएगा। पहला मीठा खाने में जो स्वाद आपको मिला था, दूसरा मीठा में उतना स्वाद आपको नहीं मिलेगा। फिर अरे और एक तो खाइए ना, और एक तो खाए आप, तो तीसरा में और कम हो गया। पहला में अच्छा स्वाद मिला, दूसरा में थोड़ा कम, तीसरा में और कम, चौथा में और कम, पांचवा दे रहा है आपको, खाइए ना और खाइए, पांचवा भी खाइए। नहीं और मत दीजिए, उल्टी हो जाएगा, है ना। अब उल्टी हो जाएगा, मत दीजिए। नहीं खाइए ना, नहीं अब उल्टी हो जाएगा, आप बात मेरा मानिए। तो देखिए, तो इसमें सार है नहीं? सार होता तो हर मीठा ही अच्छा लगता है, हर मीठा अच्छा लगता है। अब जैसे कोई बच्चा मान लीजिए बिछुड़ गया माँ से, बच्चा रो रहा है, माँ भी परेशान है, 1 घंटा बाद मिला, 1 घंटा बाद बच्चा माँ को मिल गया, तो माँ क्या करती है, उसको एकदम गले लगा लेती है ना। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद बच्चा अगर गोदी से नहीं उतरेगा तो माँ फिर झापड़ भी लगाती है, उतर नीचे, कितना देर तुमको पकड़ के रखेंगे हम। तो देखिए, अभी उससे प्यार था, अभी उससे फिर दुख हो रहा है। जो चीज से अभी हमको मोह हुआ, फिर उसी से हमको दुख हो रहा है। पहला मीठा खाया, बहुत अच्छा लगा, दूसरा में कम हो गया थोड़ा, तीसरा में और कम हुआ, चौथा में पूरा खत्म हो गया। वैसे ही है। तो संसार का जो भी पदार्थ है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हम आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब निस्सार है। थोड़ी देर तक सार लगता है हम लोग को, बाद में वो निस्सार है। वही बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि से, परीक्षित जी बोल रहे हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखें और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करें। अगर जीविका के लिए अगर मिल जा रहा है पदार्थ, तो फिर उसके लिए क्या हमको प्रयास करना है? प्रयास नहीं करना, कोई प्रयत्न नहीं करना है। जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तो पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है? जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता है? ये देखिए, सुखदेव जी बता रहे हैं, सुखदेव जी तो ऐसे घूमते थे, कोई तकिया उकिया थोड़ी था उनके पास। कोई हम लोग जैसे अभी बेडिंग लेके चलते हैं ना, ट्रेन में भी जाते हैं तो बेडिंग वेडिंग लेके जाते हैं सोने के लिए बिछा के।
तो बोलते हैं जब जमीन है इतना बड़ा सोने के लिए तो बेडिंग का क्या जरूरत है, जब हाथ है तो फिर तकिया का क्या जरूरत है, बता रहे हैं। जब अंजलि में काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। अंजलि, ये अंजलि इसको बोला जाता है। 4 घर मांगना, इसी में खा लेना है। सुखदेव जी बोल रहे हैं 4 घर जाना है, जो जो दे दे इसी से खा लेना है, इसको धो लेना है, बस हो गया। बर्तन का रखने का कोई जरूरत नहीं है। अब बर्तन रखने के तो बैग रखना होगा, कंधा में लादना होगा, ढो के ले जाना होगा। देखिए कितना सिंपल तरीका बता रहे हैं। फिर बोलते हैं वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। ये सब देखिए उस काल में पॉसिबल था, इस काल में उतना संभव नहीं है, फिर भी हम लोग जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लिए। ये सब तो उस काल के लिए बताया गया है यहाँ पर, लेकिन इस काल में कलयुग में हम लोग जो है जरूरत से बहुत ज्यादा ही इकट्ठा करके रखे हैं। अगर 2 जोड़ी चप्पल में काम चल सकता है तो 10 जोड़ी चप्पल है घर में। पार्टी के लिए एक अलग शू है, पार्टी के लिए एक अलग ड्रेस है, ये सब हम लोग करके रखे हैं, सब हम लोग करके रखे हैं, माने जरूरत से ज्यादा संग्रह करके हम लोग रखे हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। ये जो वृक्ष में फल है सब तो हम ही लोग के लिए है ना। फल तो खुद अपना, वृक्ष तो खुद अपना फल नहीं खाते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं? रहने के लिए क्या पहाड़ की गुफाएं बंद कर दी गई हैं? बोलते हैं अरे भाई सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी घर के नशे में चूड़ घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं? इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। उन्हीं के भजन से ये अज्ञान जाएगा। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्म जन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। इसलिए बोल रहे हैं भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, बाजुओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है। बोलते हैं जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, वक्षस्थल कभी ना कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है, वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा
वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। मन में मनोमयी बनाना चाहिए, मनोमयी। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। जैसे पहले मुख का, फिर गला का, फिर वक्षस्थल का, इस तरह से। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। सगुण निर्गुण सब इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग ना हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को ना लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दें। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है। वो जो समाधि वाला अवस्था लग जाता है, उसमें सत्व गुण भी नहीं रहता है। सत्व गुण भी विद्या में लीन हो जाता है। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महातत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उनके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालुमूल में माने विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालुमूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। आज्ञा चक्र, देखिए आज्ञा चक्र, यहाँ टीका लगाना चाहिए जरूर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये जगह टीका लगाना चाहिए। यहाँ आज्ञा चक्र है। यहाँ टीका लगाने से क्या होगा, हमारा जो बुद्धि और मन जो है ना, वो कंट्रोल में रहेगा बहुत हद तक। यहाँ टीका लगाना है ये जगह में हर किसी को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये सनातन धर्म का नियम है। इसीलिए यहाँ टीका क्यों लगाया जाता है, इसीलिए आज्ञा चक्र है यहाँ में। यहाँ टीका लगाने से बुद्धि मन स्थिर रहता है। और टीका लगाते समय ये भगवान को ये बोलना है कि भाई हम ये जो टीका लगा रहे हैं, ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं लगा रहे हैं,
हमको अपना अंतःकरण शुद्ध करना, अपना मन को स्थिर में रखना है, अपना बुद्धि को स्थिर में रखना है। इसीलिए हम यहाँ टीका लगा रहे हैं। ये दिखावे के लिए नहीं लगाना है टीका, इसमें अपना उद्देश्य, अपना फायदा का उद्देश्य सोच के यहाँ टीका लगाना है। यदि बोल रहे हैं कि यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दे। ब्रह्मरंध्र यहाँ पे है, ये जगह वो बोला जाता है कि महर्षि अरविंदो घोष थे ना, अरविंदो घोष, उनका ब्रह्मरंध्र यहाँ फट गया था। विवेकानंद जी का ये ब्रह्मरंध्र फट के निकला था प्राण, बोला जाता है ऐसे। बोलते हैं परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विचार करूं, विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। अगर इधर उधर विचरण करना है तो मन और इंद्रियों को साथ में लेके निकलना है। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। शिशुमार, भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महर्लोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्थ की है। वहां न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में और मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को
सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महातत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दो मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके 3 बार वेद पढ़े थे ब्रह्मा जी, तभी भी उनको समझ में नहीं आया। इसका तात्पर्य तब भगवान उनके हृदय में विराजमान हुए, तब जाके उनको समझ में आया। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया है कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? जिससे भगवान में अनन्य प्रेम हो जाए, जो साधन से वो समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। जब हम लोग श्रवण करेंगे ना भगवान का, तो अंदर का जो विषैला पदार्थ है ना, वो निकलते जाएगा अपने आप बाहर। जब तक हम लोग भगवान का कीर्तन संकीर्तन ये सब भजेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं ना, अंदर का मैल साफ कैसे होगा? ये सुनते रहेंगे तो साफ होता रहेगा। जैसे एक ड्रम में कचरा पानी है, पूरा गंदा पानी है, उसमें आप अच्छा पानी ऐसा छोड़ दीजिए, वो गिरते रहेगा, देखिए कचरा पानी निकलते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा उसमें शुद्ध हो जाएगा पानी। वैसे ही भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण जब हम लोग करेंगे तो अंदर का जो विषैला जो है हमारा अवगुण सब है, वो निकलने लग जाएगा। बोलते हैं कि संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इस श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। यहाँ समाप्त हो गया है ये अध्याय। हम लोग यही में इसको विश्राम देंगे। सोमवार को हम लोग पढ़ेंगे 3रा अध्याय।